हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सी हर्षिता शर्वानी क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 3 प्लेस डिसीजन। तो हमने होलसेलर कवर कर लिया, बाकी का सारा कवर कर लिया है जो इससे पहले था। अब हम करने वाले रिटेलर। देखिए रिटेलर होता कौन है। रिटेलर इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज़। क्या कहना चाह रहे हैं, आपके आसपास जितनी भी दुकानें आप मार्केट में देखते हो वो मेजरली शॉप्स कैसी होती है, रिटेलर शॉप्स होती है। रिटेलर से क्या मतलब है, यहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स बेचा जाएगा, वो उसे खरीद कर कंज्यूम करेगा, ना कि आगे बेचेगा, ना कि आगे रीसेल करेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, रिटेलर में सारी वही एक्टिविटीज़ आएंगी जिसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर को बेचेंगे ताकि वो पर्सनल यूज़ के लिए कंज्यूम कर ले, या फिर नॉन बिजनेस यूज़। नॉन बिजनेस से वो कहना चाह रहे हैं आगे उसे रीसेल करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए उसे नहीं खरीदा गया है, उसे खरीदा गया है ताकि पर्सनली यूज़ कर पाए। रिटेलर की शॉप या रिटेलर का जो भी आउटलेट है वो तभी सक्सेसफुल होता है जब उसकी लोकेशन क्या हो, अच्छी हो। तो लोकेशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है रिटेलर के लिए। अगर आपने नोटिस किया हो, अगर ऐसी जगह पर शॉप है, रिटेलर शॉप, जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, तो वहाँ पर बिकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पर घर घर है, वहाँ पर आपने एक शॉप खोल ली, तो वहाँ पर सक्सेस होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मार्केट में शॉप है तो अच्छा बिकेगा, मार्केट में शॉप नहीं है तो अच्छा बिकने के थोड़े कम चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर। रिटेलर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंज्यूमर के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट होगा उसका, जो कंज्यूमर है वो किससे खरीदेगा, गुड्स जाके रिटेलर से खरीदेगा, तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। सेल गुड्स नॉट फॉर रीसेल, वही चीज़ है, कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए गुड्स खरीदता है, ना कि उसे फिर से बेचने के लिए। अगर आपको रिटेल शॉप करनी है तो थोड़े बहुत पैसे से भी आप उसे खोल सकते हो, लेकिन अगर आपको होलसेलर बनना है तो आपको ह्यूज कैपिटल चाहिए होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, डील्स विद डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस गिव अ वाइड चॉइस टू कंज्यूमर टू बाय गुड्स। अगर मैं आपकी बात करूं, आपके घर के आसपास कोई किराना स्टोर होगा, हमारे यहाँ पे है जग्गी स्टोर। तो जग्गी स्टोर पर आपको जोन से भी टाइप का बिस्किट चाहिए मिल जाएगा, जोन से भी टाइप की आपको मैगी चाहिए, यिप्पी चाहिए मिल जाएगी, जोन से भी टाइप का आपको आटा चाहिए तो वो आटे में भी वैरायटी दे देते हैं। तो जब भी आपको कोई प्रोडक्ट लेना होता है तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी होती है। तो रिटेलर जो पर्सन होता है, जो रिटेलर है, वो क्या करता है, वो अपनी शॉप पे डिफरेंट वैरायटी रखता है प्रोडक्ट्स की एंड गिव्स अ वाइड चॉइस टू द कंज्यूमर। चॉइस होती है कंज्यूमर के पास कि कौन से वाली चीज़ उसको लेनी है, क्योंकि वो एक ही चीज़ की 10 वैरायटी आपको दिखा देंगे। अगर आपको सोप लेना है तो सोप में वो आपको डेटॉल दिखा देंगे, पियर्स दिखा देंगे, डव दिखा देंगे, ऐसे ही वो बहुत सारे आपको क्या करेंगे, सोप दिखा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ द रिटेलर। क्या मतलब है इसका कि रिटेलर करता क्या है। व्हाट रिटेलर डू इज, पहली चीज़ वो करेगा, बाय एंड असेंबल वैरायटी ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। जैसे मैंने आपको बताया, सोप का एग्जाम्पल लिया था, डेटोल का सोप भी उसके पास है, डव का भी है, और जितनी क्वांटिटी में आप मांगते हो वो उतनी क्वांटिटी में आपको दे देता है। तो उसका काम यही है, उसे खरीदने हैं अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स और उसे क्या करना है, असेंबल करना है। पहला उसका काम यही है। दे कीप गुड्स ऑफ दोज ब्रांड्स एंड वैरायटी विच आर लाइक बाय कस्टमर्स एंड द क्वांटिटी इन विच दे आर डिमांडेड। क्या कहना चाह रहे हैं, जिस चीज़ का आप देखो, आपने एक दुकान खोली है और आपके पास डेटोल का कस्टमर ज़्यादा आता है, तो आपको पता चल गया भाई डेटोल की चीज़ मेरे पास ज़्यादा बिकती है, ये मेरे कस्टमर को ज़्यादा पसंद है, तो आप डेटोल का प्रोडक्ट रखने लग जाओगे। और जितनी क्वांटिटी में बिकती है, देखो उसके भी पैकेज आते हैं, एक सोप का आएगा, 4 सोप का एक साथ कॉम्बो आता है, और ऐसे अलग अलग तरीके से आता है। तो आपको पता चल जाएगा किस क्वांटिटी का बिकता है हमारे यहाँ पर, और डेटोल का बिकता है, या जो भी आपके वहाँ पर कस्टमर को पसंद आएगी चीज़, आप वही खरीदोगे और वही बेचोगे उसी क्वांटिटी में। उसके बाद है टू इंश्योर रेडी सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर, मतलब जब कस्टमर बोले तभी उसको वो चीज़ मिल जानी चाहिए। रिटेलर कीप देयर गुड्स इन स्टोर्स। क्या करते हैं, आप कुछ भी लेने जाते हो तो उनके पास वो चीज़ अवेलेबल मिलती है। दे आर रेडी सप्लाई ऑफ गुड्स, दे आर रेडी टू सप्लाई एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, यहाँ पर उन्हें वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर गुड्स को रखा जाता है बल्क में और स्टोर करके रखा जाता है। अब जैसे डेटोल के आप उनसे एक साथ मांग लो 50 साबुन, तो वो 50 के 50 भी आपको उस टाइम पर दे देंगे। तो ये कस्टमर का टाइम सेव करता है।
ठीक है, और कस्टमर को ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, सेलिंग। सेलिंग एजेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर और होलसेलर कौन है? अपना रिटेलर। रिटेलर को ही प्रोडक्ट को बेचना होता है, और कस्टमर के लिए वही क्या हो जाता है, बाइंग एजेंट। ठीक है, कस्टमर के लिए कौन खरीद के रख रहा है, रिटेलर। सेलिंग एजेंट मैन्युफैक्चरर का कौन है? मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बना दिया, मान लो डेटॉल का ही मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, वो आकर रिटेलर को दे जाता है। रिटेलर का काम है अब उसे आगे बेचना। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए, ही सेल ऑफर गुड्स एट कन्वीनियंट लोकेशन, डिस्प्लेस देम, ऑफर्स चॉइस टू द कंज्यूमर्स। वही है, वो प्रोडक्ट्स को अच्छे से डिस्प्ले करता है, दिखना चाहिए। अगर जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। अगर आपने नोटिस किया हो, आपके आसपास जो भी किराना स्टोर है, वहाँ पर जो प्रोडक्ट उन्हें ज़्यादा बेचना होता है, अब जैसे आइसक्रीम का, अब गर्मी चल रही है तो उन्हें आइसक्रीम बेचनी है, तो वो क्या करते हैं, आगे आगे कस्टर्ड रख देते हैं आइसक्रीम के। तो ऐसे ही होता है। अब जैसे उन्हें अपने मिक्स सीड्स बेचने हैं तो वो मिक्स सीड्स आगे आगे रख देंगे। जो चीज़ उन्हें ज़्यादा बेचनी है, और आपने देखा हो तो शॉप्स पे टॉफ़ी वगैरह आगे आगे पड़ी होती है। क्यों पड़ी होती है? कि जो भी पर्सन सामान लेने आए, उनके साथ अगर कोई भी बच्चा है तो वो टॉफ़ी देखे और वो टॉफ़ी मांग ले। दिस इज़ ऑल स्मार्टनेस, दिस इज़ ऑल प्लानिंग। जो रिटेलर करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और चीज़ें बेचने के लिए। तो उसी का काम है क्या करना, कन्वीनियंट लोकेशन पे ऑफर करना, गुड्स को डिस्प्ले करना, और कंज्यूमर की चॉइस को भी समझना और उसे ऑप्शंस देना। ठीक है, उसके बाद रिस्क। देखो, इतना सारा सामान आ गया दुकान में, उसके बाद आग लग सकती है, फ्लड आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, स्पॉइलेज, चीज़ें खराब हो सकती हैं, चोरी हो सकती है, डिटोरिएशन ड्यू टू चेंजेस इन द वेदर। वेदर की वजह से, आपने देखा हो, खाने की चीज़ों की बात करें तो जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो गुड्स सिल जाती हैं, खाने की चीज़ें सिल जाती हैं। फैशन आउटडेटेड हो जाता है, थोड़े टाइम में ही एक कपड़ा आया, वो आउटडेटेड हो गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। आउटडेटेड का रिस्क भी किसका होता है? रिटेलर का होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ही शी ऑल्सो अंडरटेक्स द रिस्क अराइजिंग आउट टू चेंज इन प्राइसेस। अगर आपने सुना हो, अभी क्या हुआ था, क्योंकि ईरान की लड़ाई चल रही है तो हमारे यहाँ पे पेट्रोल नहीं आ रहा, गैस सिलेंडर्स की कमी हो रखी है, तो हर चीज़ का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो रिटेलर को भी इसकी वजह से क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो कस्टमर 10 रुपये में लेके जाता था कोई चीज़, अब उससे हमें 15 रुपये मांगने पड़ रहे हैं। तो 15 रुपये कस्टमर से निकलवाना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो जो भी प्राइसेस में चेंज आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिटेलर को दिक्कत होती है, क्योंकि उसे कस्टमर के साथ डील करना होता है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट इन्फो। देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई डेटोल का कोई नया साबुन आया है? आपको कैसे पता चलेगा कि भाई लेज़ वालों ने कोई नई चिप्स बनाई है? आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रिटानिया का कोई नया बिस्किट आया है? ये सब काम किसका होता है? रिटेलर का। रिटेलर के पास आते हैं होलसेलर के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आते हैं, वो देते हैं कि भैया ये नया प्रोडक्ट आया, आप इसको प्लीज़ लोगों को बताओ। वो रिटेलर को बताता है, रिटेलर हमें बताता है। हम कौन है? कस्टमर्स। कस्टमर को नए प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या लेटेस्ट फैशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है हमें? हम मतलब कौन? कस्टमर। कस्टमर को कौन बताता है? रिटेलर। तो एक काम रिटेलर का ये भी है, इन्फॉर्मेशन देना नए प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद है ग्रेडिंग एंड पैकिंग। अब मैंने आपको वही चीज़ बोली, जब रिटेलर खरीद के आता है ना होलसेलर से, तो वो थोड़ा बल्क में सामान लाता है। अब आप एज अ कस्टमर वो चीज़ बल्क में नहीं खरीदोगे, आप एक खरीदोगे, दो खरीदोगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी पैकिंग करनी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग एंड पैकिंग। द रिटेलर अंडरटेक ग्रेडिंग एंड पैकिंग ऑफ ऑल द गुड्स इन डिजायर्ड क्वांटिटीज टू सूट द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट। कंज्यूमर को जितनी क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से इन गुड्स को आप पैक करके रख दो। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटी। देखो, आपके आसपास किराने की शॉप होगी, वहीं से आपके घर का सारा राशन आता होगा, तो वहाँ से उधार लेके आते हो, कभी लाते होगे। मेरा तो यही चलता है कि भाई एक शॉप है हमारी, वही फिक्स है, वहीं से आता है, तो हम क्या कहते हैं, खाते में लिख लो। दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट फैसिलिटी। जब आप अपने रेगुलर कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देते हो, और कस्टमर बाइंग इन द लार्ज क्वांटिटी, अगर किसी ने आपने ह्यूज क्वांटिटी में खरीदा तो भी आप उसको उधार वाली फैसिलिटी दे देते हो। तो ये रिटेलर का काम है, वो क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है। उसके बाद है कन्वीनियंस। देखो, आपको आटा चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, बिस्किट चाहिए, व्हाटएवर यू वांट, यू कैन गो टू वन शॉप एंड गेट इट, राइट। आज क्या करोगे, आप एक शॉप पे जाओगे, आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेडी सप्लाई ऑफ गुड्स एट प्लेसेस डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि भाई मुझे दूध लेने के लिए अलग जगह जाना पड़ता है, मुझे चीनी लेने के लिए अलग जगह जाना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट रिटेलर्स आर डूइंग, वो हमारे लिए कन्वीनियंट कर रहे हैं चीज़ें। अब जैसे अगर आजकल देखो तो शॉप्स भी ऐसी हो गई हैं कपड़ों की भी,
वहाँ पे मम्मी के कपड़े भी मिल जाएंगे, पापा के भी मिल जाएंगे, लड़के के भी मिल जाएंगे, लड़की के भी मिल जाएंगे, हर एज के बच्चों के क्या मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस, कि भाई आपके लिए चीज़ें आसान की गई हैं। आप कौन? कंज्यूमर। कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्प्ले ऑफ गुड्स, वही चीज़ है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सिस्टमैटिक और अट्रैक्टिव मैनर में चीज़ों को रखा जाता है। उसके बाद क्या है? अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर, कस्टमर की अटेंशन मिलती है। फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, और डिलीवरी करने में भी आसानी होती है, आगे आगे पढ़ा तो वी कैन गिव इट ईजिली, वो चीज़ है। उसके बाद लिखा है वाइड चॉइस टू द कंज्यूमर, ये तो आप समझ ही गए हो कि भाई रिटेलर के पास बतेरी चीज़ें होती हैं, आप कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। वो आप उससे सोप मांगोगे तो आपको 10 ऑप्शन देगा, कौन से वाला दूँ। आप उससे वॉशिंग पाउडर मांगोगे तो उसके भी वो 10 चीज़ें दे देगा। तो आपके पास 10 ऑप्शन है, आपको बस सेलेक्ट करना है कौन से वाला आपके लिए सही है। इसके बाद हमें पढ़ना है, चलो एक बार ऊपर रिवाइज कर लें फटाफट से। देखो कम से कम 6 पॉइंट्स याद होने चाहिए। फंक्शंस ऑफ रिटेलर पहले हमने पढ़ा था, वो गुड्स खरीदता है होलसेलर से और उनको अच्छे से असेंबल करके रखता है, उस क्वांटिटी में लाता है जिस क्वांटिटी में उसे कस्टमर ले लेगा। उसके बाद उसको स्टोर में रेडी सप्लाई रखनी है। रेडी सप्लाई मतलब कंज्यूमर जब मांगे तब उसको दे दो। उसके बाद है सेलिंग, बेचने का काम किसका है? रिटेलर का है। रिटेलर को ही होलसेलर से खरीद कर कस्टमर को बेचना है, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचाना है। उसके बाद क्या है? रिस्क, प्राइस के चेंज आने का रिस्क, आग लगने का रिस्क, फ्लड का रिस्क, सारे रिस्क किसके होते हैं? अपने रिटेलर के। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, नया जो भी प्रोडक्ट आया उसके बारे में हमें कौन बताता है? रिटेलर बताता है। ग्रेडिंग एंड पैकिंग, उस साइज में उस क्वांटिटी में पैक करके रखना जिस क्वांटिटी में कस्टमर डिज़ायर करता है उस प्रोडक्ट को, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेडिंग एंड पैकिंग। क्रेडिट फैसिलिटी मैंने बताया, उधार की फैसिलिटी भी दे देते हैं, रेगुलर कस्टमर्स को मिलती है, प्लस जो लोग लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं उनको मिलती है। उसके बाद क्या है? कन्वीनियंस, वही चीज़ है, आपको अलग अलग दुकानों पर नहीं जाना, एक ही दुकान पर 10 चीज़ें आपको आराम से मिल जाती है। डिस्प्ले करना भी इनका काम है, अट्रैक्टिव मैनर में करना चाहिए। उसके बाद कंज्यूमर को बहुत सारी वाइड चॉइस भी प्रोवाइड करना इनका काम है। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो कोई भी 5 या 6 पॉइंट आपको आने चाहिए। उसके बाद है टाइप ऑफ रिटेलर्स। देखो बहुत सारे टाइप के रिटेलर्स होते हैं, बट ब्रॉडली बताएं तो 2 टाइप है, एक है स्मॉल स्केल रिटेलर, एक है लार्ज स्केल रिटेलर। अब स्मॉल स्केल वालों की बात करें तो लिमिटेड वैरायटी है, लिमिटेड क्वांटिटी है, लोकल एरिया में एक दुकान है, छोटा सा, लेस कैपिटल लगेगी, लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर, उसके कस्टमर भी लिमिटेड है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल रिटेलर। ठीक है, पहला कौन होता है? होकर। होकर का मतलब है, आपने देखा होगा रेडी वाले, पैडलर्स जो घूमते घूमते बेचते हैं, इनका कोई भी फिक्स दुकान नहीं होती, दे हैव नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, सामान लेकर खरीद लो खरीद लो खरीद लो, डोर टू डोर ये बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद है चीप जैक्स। चीप जैक्स कौन होते हैं? हु हैज़ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ लोकेलिटी एंड गोज ऑन चेंजिंग हिज हर प्लेस ऑफ बिजनेस टू एक्सप्लॉइट द मार्केट अपॉर्चुनिटी। मतलब इनकी प्लेस ऑफ बिजनेस तो है, बट ये कभी 1 महीना कहीं लगाते हैं, 1 महीना कहीं लगाते हैं, जहाँ इनको मार्केट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगती है ये वहीं खिसक लेते हैं। उसके बाद क्या है? दे डील इन चीप वैरायटी ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक, शूज़। एग्जाम्पल है, आपने देखे होंगे जूते वाले, 1 महीने कहीं लगाते हैं, 1 महीने कहीं लगाते हैं। ऐसे ही कुछ चीप क्वालिटी के गुड्स होते हैं जो ऐसे बेचे जाते हैं, चीप जैक्स तभी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो द स्पीड ऑफ चेंज इज़ नॉट एज फास्ट एज इट इज़ इन केस ऑफ हॉकर एंड पैडलर। हॉकर एंड पैडलर तो हर टाइम घूमते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे चीप जैक्स हैं वो रुकते हैं एक जगह पर थोड़े टाइम के लिए, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, बट थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। उसके बाद है मार्केट ट्रेडर। ओपन देयर शॉप्स ऑन फिक्स डेज और डेट्स इन द स्पेसिफिक एरिया, जैसे बुध बाजार वाले, मंगल बाजार वाले, सोम बाजार वाले, दे आर मार्केट ट्रेडर्स जो फिक्स डेज पर एक पर्टिकुलर एरिया में दुकान लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट ट्रेडर्स। द टाइम इंटरवल मे बी अ वीक, मतलब हर वीक लगती है, या फोर्टनाइट, या फिर मंथ, मतलब मंथ में एक बार, या फिर वीकली, या फिर फोर्टनाइट। दे जॉइन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स विच आर नॉर्मली ऑर्गेनाइज इन विलेजेस, टाउन्स ऑन स्पेसिफिक डेट्स। वही चीज़ है, कुछ लोग दिवाली के मेले में ही शॉप लगाते हैं, होली के मेले में शॉप लगाते हैं, ये रामलीला होती है उसमें शॉप लगाते हैं, दे आर कॉल्ड मार्केट ट्रेडर्स, जो कभी कभी दुकान लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं फुटपाथ ट्रेडर्स, जो फुटपाथ के पास क्या करेंगे, अपनी दुकान खोल के रखेंगे। बिजी सिटीज़ और टाउन्स में ही ये लोग दिखने को मिलते हैं, मतलब दिल्ली में दिख जाएंगे, मुंबई में दिख जाएंगे। जूते साफ़ करने वाला देखा होगा आपने, तो बस स्टैंड के आसपास कहीं पे इनकी दुकान होगी, रेलवे स्टेशन के आसपास, पार्क, या जहाँ पे बिजी लोग हो, मतलब बिजी मार्केट हो, जहाँ पे लोग आते जाते ज़्यादा हो, वहाँ पर इनकी दुकान होती है। इन्हें क्या कहते हैं हम? स्ट्रीट ट्रेडर्स या फिर फुटपाथ ट्रेडर्स।
उसके बाद है यूनिट स्टोर्स। यूनिट स्टोर क्या होता है? एक दुकान है, वो एक ही चीज़, एक ही टाइप के प्रोडक्ट रखती है। मान लो परफ्यूम का काम है तो सिर्फ परफ्यूम ही रख रहे हैं, क्लोथ का काम है सिर्फ क्लोथ रख रहे हैं, बुक्स का काम है सिर्फ बुक्स हैं, यूटेंसिल्स का काम है सिर्फ यूटेंसिल्स है। दैट इज कॉल्ड यूनिट स्टोर्स। स्पेशलिटी शॉप्स, सिंस दे आर स्पेशलाइज्ड इन वन प्रोडक्ट, एक आइटम में ही इनका क्या है, स्पेशलाइज है, इसलिए इन्हें यूनिट स्टोर्स भी बोल सकते हैं और स्पेशलिटी शॉप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारा 5 ही हैं ये शॉर्ट वाले, छोटे वाले बस ये 3 है, छोटे वाले बस ये 5 है। पहला था होकर, पैडलर जो घूमते घूमते बेचते हैं, फिर उसके बाद था हमारा चीप जैक्स जो चीप चीज़ें बेचते हैं और एक जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर उसके बाद था हमारा मार्केट ट्रेडर जो जैसे मैंने बताया सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार ऐसे दुकानें लगाते हैं, या फिर वो किसी फेस्टिवल में या किसी फेयर में, फेयर मतलब मेला, मेले में दुकानें लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट ट्रेडर। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रीट ट्रेडर्स जो कहीं बिजी जगह पर, मतलब रेलवे स्टेशन के पास या फिर और अपनी बस स्टैंड के पास, ऐसी जगह पर क्या करते हैं, स्टॉल लगाते हैं, अपनी दुकान वहाँ लगाते हैं वो लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा यूनिट सेक्टर्स, यूनिट स्टोर्स। उसके बाद क्या है हमारा यूनिट स्टोर। यूनिट स्टोर पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट ही बेचा जाता है, इसलिए उन्हें स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट भी, स्पेशलाइज्ड शॉप भी कहा जाता है। वहाँ पर क्या बेचा जाता है, मान लो अगर परफ्यूम की शॉप है तो सिर्फ परफ्यूम ही मिलता है, कपड़े की शॉप है तो सिर्फ कपड़े ही मिलते हैं, शू का स्टोर है तो सिर्फ शू ही मिलता है। दोज आर कॉल्ड यूनिट स्टोर्स, या फिर उनको आप स्पेशलिटी शॉप्स भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बड़े वाले लोगों पर। बड़े रिटेलर कौन से हैं, लार्ज स्केल रिटेलर। पहला है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, अ लार्ज रिटेल एस्टेब्लिशमेंट हैविंग इन द सेम बिल्डिंग अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, ईच ऑफ विच confines its activities to sell one particular product, especially an urban oriented outlet and generally located in the heart of the city। कहाँ पर होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स? बिल्कुल पूरी सिटी के बीच में, ताकि सब लोगों के लिए वो क्या रहे, इजी टू गो, सब लोग वहाँ पर जा पाए, सब लोग वहाँ पर खरीद पाए, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल स्टोर। उसके बाद देखिए मल्टीपल शॉप्स, एक लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इसका, तो रोहिणी में ना एक बंसी वाला मिठाई वाला है, पूरे रोहिणी में कहीं चले जाओ उसका आउटलेट आपको दिख जाएगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल शॉप। इसको चेन स्टोर भी कहा जाता है कि भाई पूरी एक लोकेलिटी में या एक कंट्री में आपने क्या किया है, सेम टाइप की शॉप्स खोल दी है। ठीक है, सेम लाइन में, इन्हें चेन स्टोर्स भी कहा जाता है। सिमिलर लाइन ऑफ गुड्स आप बेचते हो, मतलब आप जैसे बंसीवाला की एक मिठाई यहाँ पर मिलती है तो उसके हर एक आउटलेट में आपको मिठाई मिल जाएगी, तो अलग अलग जगह पर ये खोले जाते हैं इन वन पर्टिकुलर एरिया। मान लो रोहिणी की बात कर रही हूँ मैं, तो रोहिणी में ही सेक्टर 3 में, सेक्टर 4 में, 5 में, ऐसे हर जगह पर आपको बंसीवाला मिल जाएगा, वो कहा जाता है मल्टीपल शॉप या फिर चेन स्टोर। उसके बाद है मेल ऑर्डर एड्रेस, मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस में क्या होता है, ये होता है शॉपिंग बाय पोस्ट, इसे शॉपिंग बाय पोस्ट भी बोला जाता है। आपको ये तो आप ऑनलाइन समझते हो यार, आपको ऑर्डर मिल गया, आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, उस ऑर्डर को पोस्ट से भेज दोगे। गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्ट, वही है, आप ऑर्डर एक्सेप्ट करो और उसे पोस्ट से भेज दो। ठीक है, उसके बाद देखिए दिस इज अ मेथड ऑफ नॉन स्टोर इम्पर्सनल एंड डायरेक्ट सेलिंग दैट एलिमिनेट्स मिडल मैन। यहाँ पर आप क्या करते हो, खुद बेच रहे हो, कोई भी मिडल मैन नहीं है, आपका प्रोडक्ट है, आपके पास ऑर्डर आता है मेल के थ्रू, आप क्या करते हो, उसे पैक वैक करके भेज देते हो। दिस इज कॉल्ड मेल ऑर्डर बिजनेस, शॉपिंग बाय पोस्ट भी इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्या है हमारा, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स, an association organized by consumer to operate their requirement by purchasing in bulk, बल्क में परचेज करना, and selling through the stores owned managed controlled by them। कोऑपरेटिव स्टोर्स क्या होते हैं, वैसे स्टोर्स कि भाई 10-15 लोगों ने मिलके एक एसोसिएशन बना ली, फिर उन्होंने दुकान खोल ली, तो आप आओ, वो बल्क में खरीद लेते हैं और उन्हीं कस्टमर्स को बेचते रहते हैं, जो लोग मैनेज कर रहे हैं वही खरीदते जा रहे हैं। इसका एम वही होता है, एलिमिनेट द मिडल मैन एंड देयर प्रॉफिट, मिडल मैन हटाने, हम चाहते हैं हमारे को सस्ते में चीज़ें मिले और कोई मिडल मैन ना आए जिसको अपना प्रॉफिट ऐड करने की वजह से चीज़ को महंगा करना पड़े। उसके बाद आती है सुपर मार्केट, बिग बाजार सुना होगा आपने, दैट इज कॉल्ड सुपर मार्केट, सुपर बाजार भी बोलते हैं, सेल्फ सर्विस स्टोर्स भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको खुद अपने आप लेना होता है जो आपका मन करे, जो आप खरीदना चाहते हो। ठीक है, अ डिपार्टमेंटलाइज्ड रिटेल स्टोर यूजुअली हैंडलिंग अ वेराइटी ऑफ मर्चेंट्स एंड इन विच द सेल ऑफ फूड मच ऑफ विच इज ऑन अ सेल्फ सर्विस प्लेज अ मेजर रोल। वही चीज़ है, आपको खुद जाकर चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो होता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल
रिटेल स्टोर, उसको हम बोल देते हैं सुपरमार्केट या सुपर बाजार। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारा लार्ज में ई कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वेरी वेरी कॉमन। एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन, आप ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहे हो, उसे ई कॉमर्स बोलते हैं। प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है ऑनलाइन स्टोर में, पोटेंशियल कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह देख सकते हो, अगर समझ आता है तो परचेज कर लो, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। उसके बाद एनी प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड ऑनलाइन एंड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस अप्लाई टू दिस ऑल्सो, मतलब आप कुछ भी ऑनलाइन बेच सकते हो और जो भी बिजनेस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो ई कॉमर्स पे भी लगते हैं। हो गया याद? चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमारे स्मॉल स्केल रिटेलर्स थे और लार्ज स्केल रिटेलर थे, दो ही टाइप के रिटेलर होते हैं ब्रॉडली देखें तो। 5 टाइप के हमारे स्मॉल वाले थे। पहला था हमारा हॉकर, उनको पैडलर भी बोलते हैं। उसके बाद था हमारा चीप जैक्स, जो कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रुकते हैं, फिर स्विच कर देते हैं, जगह बदलते हैं। उसके बाद है मार्केट ट्रेडर, जो क्या करते हैं, मेलों में दुकान लगाते हैं और जो क्या करते हैं, हर जैसे सोम बाजार, बुध बाजार, ऐसे बाजारें लगती है, उसमें बाजार लगाते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर को फुटपाथ ट्रेडर भी बोलते हैं, जहाँ पे बिजी एरिया होता है, बिजी सेंटर्स होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया या फिर अपना बस स्टैंड हो गया, वहाँ पर दुकान लगाते हैं लोग। यूनिट स्टोर का मतलब है एक पर्टिकुलर चीज़ ही वो लोग बेचते हैं, शूज़ बेच रहे हैं तो शूज़ ही बेचते हैं, कपड़े बेच रहे हैं तो कपड़े ही बेचते हैं, और परफ्यूम बेच रहे हैं तो परफ्यूम ही बेचते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज स्पेशलिटी शॉप्स। ये हमारे हो गए शॉर्ट वाले, छोटे वाले, स्मॉल वाले। इसके बाद है लार्ज स्केल डिपार्टमेंटल स्टोर। ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिपार्टमेंटल स्टोर में होता क्या है, एक तो ये पूरे सिटी के बीच में होता है ताकि सबके लिए कन्वीनियंट रहे वहाँ आना, और ये पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद है मल्टीपल शॉप्स। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, इसे चेन स्टोर्स भी बोलते हैं। रोहिणी का एग्जाम्पल दिया था। रोहिणी में हर एक कोने में अगर आपको मिठाई लेनी है तो आपको बंसी वाला दिखेगा, तो वही कहलाता है मल्टीपल शॉप, कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में सिमिलर टाइप की शॉप्स खोल दो। ठीक है, उसके बाद है मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस में क्या होता है, आपको पोस्ट के थ्रू अपना प्रोडक्ट भेजना होता है। आपके पास ऑर्डर आएगा मेल के थ्रू, आपको उसे डिलीवर करवाना है उसके एड्रेस पे। ठीक है, उसके बाद देखो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। कंज्यूमर्स ही मिलकर एक स्टोर खोल लेते हैं, बल्क में खरीद लेते हैं और प्रोवाइड कर देते हैं। इनका मोटिव क्या होता है कि भाई हम जो बीच में मिडल मैन है उनको हटाएं और सस्ते में मिलकर प्रोडक्ट इकट्ठा खरीद पाएँ। ठीक है, उसके बाद है सुपर मार्केट। ऑलरेडी टोल्ड यू, बिग बाजार जैसा सुपर स्टोर्स होते हैं, और यहाँ पर आपको खुद चीज़ें देखनी होती है, कोई आपको बेच नहीं रहा है, आपके सामने चीज़ें रखी हुई हैं, आप सेलेक्ट करते हो, ले आते हो और उसको बिलिंग करा लेते हो। उसके बाद है ई कॉमर्स। ऑनलाइन बेचना इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ऑनलाइन होता क्या है, आपके सामने ऑनलाइन स्टोर है, उसमें आप प्रोडक्ट देखते हो, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रीड करते हो, अगर आपको समझ आता है तो आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, घर पे डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है ऑनलाइन कुछ भी बेचा जा सकता है और हर बिजनेस प्रिंसिपल को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। चलो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।